तो सिक्स्थ क्वेश्चन में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए। कोई एक 30 मीटर वो खड़ी है, मीनार खड़ी है या भवन खड़ा है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है 1.5 मीटर का लड़का, 30 मीटर ऊंचा है। अच्छा, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। जरा क्वेश्चन को देखिए, ये जमीन है, ये भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है और लड़का जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। जरा सोचिए, यहां से अगर मैं ऐसे बना दूं कि ये 1.5 मीटर की इसकी लंबाई है, ये लड़का, अब लड़के का आंखें तो सिर पर ही होंगी ना कि पैर पर होंगी, तो ऊंचाई जो होगी यहां से नापनी पड़ेगी। ऊंचाई जो है यहां से नापनी पड़ेगी। मतलब यहां से जब वो देखता है, तो यहां से जब देखता है तो पहले तो 30 डिग्री बनता है, फिर यहां से वो चलकर जाता है आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे ही चल के गया तो मान लेते हैं यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद फिर से वो इस ऊंचाई को देखता है, तो देखता है कि यहां से देखा हुआ एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो बताना ये है कि ये जो लड़का था, यहां पर जो बॉय था, वो बॉय यहां तक चलकर आया है। पहले हमने बी कहा, फिर ये बी डैश हो गया, ठीक है। बॉय यहां से यहां तक चलकर आया है, बी से बी डैश के बीच की दूरी बताइए कितनी आएगी। ऐसा इन्होंने बोला है कि कितना चलकर आए हो, जरा इसके बारे में बताओ। अच्छा, बहुत ही आसान है, करके दिखाएं। दो एंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर। एक तो मेरे पास में यहां पर सी और ए ले लो, तो ए सी बी डैश बन रहा होगा और ए सी बी बन रहा होगा, ठीक है। चलिए, और दोनों के ही लिए हम 30 डिग्री लगा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात समझिए जरा, 30 डिग्री डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। 30 डिग्री डायरेक्ट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास में ये 1.5 मीटर यहां से दिया गया है, ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर की है। जरा बात को समझ रहे हैं? एंगल तो आप इतनी से ही ले रहे हैं ना, कि एंगल यहां से ले रहे हैं, बताइए। एंगल वहां से ले रहे हैं तो यहां से हमको लगाना पड़ेगा। तो ये था 1.5 मीटर, और मीनार की ऊंचाई में अब जरा 1.5 मीटर कम कर दो, तो ऊपर बची हुई जो ऊंचाई होगी वो मेरे पास में आ जाएगी 28.5। ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 28.5 आ जाएगी। ये मेरी मीनार बची है। इतने से ही हमें कैलकुलेशन करना है। जरा इस बात को समझे, मीनार की ऊंचाई, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले बता दूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे है। आपने कहा कि हमारे पास में 30 मीटर है और माइनस कर दिया लड़के की ऊंचाई जो इतनी चल रही थी। 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 28.5 मीटर। क्लियर? और समझिएगा, अब यही ऊंचाई आपको यूज लेनी है, लंब जब लोगे तो यही ऊंचाई लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये ऊंचाई लेने के बाद में अब जरा देखिए, त्रिभुज ए सी, अच्छा मुझे ए सी नहीं लेना, ये भी बात ध्यान रहे। ए सी क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरे पास में यहां पर लेना चाहिए हमें, तो यहां पर जब लेना चाहिए तो ये जो है ना, इसको बी डैश बनाओ, ये वाला बी डैश हो गया। मान लेते हैं ये बी था यहां पर, ये हमारा हो जाएगा सी। तो ए सी बी डैश में, ए सी बी डैश में मैंने ये कहा कि आपके पास 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। 60 डिग्री के बाद में एक लंब भी है, ये भी अच्छी बात है। हमें चाहिए आधार, क्योंकि आधार ही हमें ज्ञात करना है। तो बी और डी, बी डैश और सी कितना निकल कर आएगा? आप जरा देखो, लंब और आधार को मिलाकर बनता है 10, लंब और आधार को मिलाकर बनता है 10। तो हमने लगा दिया tan 60 डिग्री, लंब 28.5, आधार हमें निकालना है बी डैश सी। ये हमारे पास में हो जाएगा कितना? √3। यहां पर आ गया 28.5 अपॉन बी डैश सी। आप जरा समझें, बी डैश सी को इधर भेज दिया तो बी डैश सी हमारे पास में आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 28.5 डिवाइड बाय √3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास में काम हो गया 28.3, बी डैश सी इतना निकला है। लेकिन मुझे निकालना बी और बी डैश, लड़का चलकर कितना गया वहां तक, तो ये निकालने के लिए अब मैं पूरा ट्रायंगल लूंगा। पूरा ट्रायंगल लेने के लिए त्रिभुज ए सी और बी में जब मैंने कहा, ए सी बी में, तो मैंने कहा कि tan कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। लंब कितना आ जाएगा? लंब तो हमें 28.5 ही लेना पड़ेगा। आधार कितना आ जाएगा? सी से लेकर बी तक, तो सी से लेकर बी तक मैंने यहां तक रख दिया। सी से लेकर बी तक ही मुझे निकालना है। ये मेरे पास में कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया 1 अपॉन √3। ये हो गया 28.5 अपॉन में सीबी। सीबी को उठा के 1 से और √3 को उठा के उधर, क्योंकि डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में जाती है, तो 28.5 √3 आ गया। क्लियर? तो ये मेरे पास में आ गया सीबी।
इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे सीबी भी नहीं चाहिए थी, मुझे तो बी और बी डैश चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सीबी को अगर मैं ओपन करूं तो सी और बी को मैं सीबी डैश और बी बी डैश निकाल सकता हूं। सीबी को अगर मैं ओपन करूं तो सीबी डैश और प्लस बी बी डैश मैं निकाल सकता हूं। ये बात मैं यहां पे लिख सकता हूं। क्या आप इसको तोड़ पा रहे हैं? सी से लेकर बी तक अगर आप लिखना चाहें तो सीबी डैश और बीबी डैश हमारे पास में आ जाएगा। अब जरा बताओ सीबी डैश कितना, सीबी कितना आया है? 28.5 रूट 3 आया है। सीबी डैश कितना आया है? सीबी डैश, ये देखो सीबी डैश, तो आपके पास सीबी डैश आया है 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस बी और बी डैश निकालना था। अब जरा इस चीज को समझो, करना कैसे है। हमें बी बी डैश चाहिए ना, तो बी और बी डैश को आप क्या करो, एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ, माइनस में ले आओ 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहां देखो 28.5 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, जिससे कि थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। यहां हो गया अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आ जाएगा बी बी डैश। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से कर दोगे, 3 आ गया, -1 नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 आ गया। ये हो गया 28.5 इज इक्वल टू बी बी डैश। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो उनके लिए बता दे, यहाँ पे 1 लेकर एलसीएम लिया गया है। क्लियर? अच्छा, 3 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 2 बच गया। और नीचे कितना है? नीचे है रूट 3, जो कि नहीं होना चाहिए। नीचे नहीं होना चाहिए तो आप क्या करोगे, 28.5 इंटू 2, नीचे आ गया रूट 3। और समझिए, रूट 3 को हटाने के लिए मैंने ऊपर और नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे कर दिया मल्टीप्लाई इसी इक्वेशन में। तो मेरे पास में बी और बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट। अब जरा समझो, यहां पर मैंने कहा 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3, नीचे आ गया 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, बचा 1, 15 हो जाएगा 15, और 3 5 जा 15। एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा लिया। 9.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू बी बी डैश, ये मेरे पास में आ गया। बीबी डैश 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, ये आ गया मेरे पास में 19.0, और यहां पर आ जाएगा रूट 3। 19.0 को आप लोग सीधा 19 लिखो ना, ठीक है? 19.0 को 19 लिखो, मतलब मेरे पास में आ जाएगा 19 रूट 3, ये आ गया बी बी डैश मीटर। तो मेरे पास में 19 रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो लड़का इतना चलकर आया है। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों को यहां तक समझ में आ गई हैं।